इस वक्त वैक्सीन काफी ज्यादा कारगर है। 2 गज की दूरी, मास्क, हाथ मुंह की सफाई और वैक्सीन को बड़ा हथियार माना गया है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों का भरोसा इन आजमाए हुए हथियारों से ज्यादा टोने टोटके पर है। महाराजगंज जिले के गौनरिया गांव में लोगों ने 9 दिन का अनुष्ठान शुरू किया है। ग्रामीणों को यकीन है कि 9 दिन के इस अनुष्ठान से कोरोना वायरस भाग जाएगा। विज्ञान से आगे थोड़ी बढ़ेगी। विश्वास ही सबसे बड़ा चीज होता है। हम लोग को पूरा विश्वास है। ये जो महामारी में हम लोग माता रानी को जल देते हैं, इससे हम लोग को पूरा विश्वास है। ये हैजा आता था, बहुत कुछ होता था, मरते थे, लेकिन अब जो है वही हैजा के बल पर ये चला है। माँ का ऐसा विश्वास है और माँ हम लोग डेली पूजा करते हैं, उनके स्थान पर जाते हैं, आते हैं, डेली पूजा होती है और पूजा होने के बाद हम लोगों का विश्वास है हमारे गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं जो कि तकलीफ नहीं है। हाँ। भारत में कोरोना वायरस में अब तीसरा बदलाव यानी कि ट्रिपल म्यूटेशन हो चुका है, जिसकी पुष्टि खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कर दी है। WHO ने ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट की वजह से महामारी की दूसरी लहर से जूझते भारत में तीसरी लहर का खतरा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस का ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट फैल रहा है। WHO ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि भारत में फैलता ट्रिपल म्यूटेंट कोविड वेरिएंट बेहद संक्रामक है, जिसे वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रख रहा है, क्योंकि ये वेरिएंट ग्लोबल हेल्थ के लिए खतरा है। यानी डबल म्यूटेंट B1617 की चुनौतियां कम नहीं हुई थी कि अब एक और नया वेरिएंट पैदा हो गया है। इस ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट को B1618 कहा जा रहा है, जिसके मिलने से वैज्ञानिक कम्युनिटी सकते में है। देखिए, ये पहले अक्टूबर में बंगाल में जब सीक्वेंसिंग हुई तो तब पाया गया और इसका B1618 इसका नाम है। इसमें भी मल्टीपल म्यूटेशंस हैं, पर 2 म्यूटेशन हैं जो कि स्पाइक प्रोटीन जो वायरस की है उसके ऊपर है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वायरस में आने वाले बदलाव उसे और ज्यादा ताकतवर बनाते हैं और वो पहले से ज्यादा संक्रामक होता है। इसे इस बात से समझिए कि महामारी की पहली लहर में चीन से निकला जो ओरिजिनल कोरोना वेरिएंट जिम्मेदार था, उसने भारत में सबसे ज्यादा बुजुर्गों को शिकार बनाया और अब मौजूदा दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डबल म्यूटेंट वायरस सबसे ज्यादा युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। वैज्ञानिक जिस तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं, उसमें बच्चों के संक्रमित होने का खतरा भी जता रहे हैं और ऐसा ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट की वजह से हो सकता है। जाहिर है, वक्त के साथ कोरोना वायरस खुद को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है, जो न सिर्फ भारत बल्कि WHO के लिए भी चिंता का सबब बन चुका है। B1617 virus variant that was first identified in India. Indeed, this is one that has been classified as a variant of interest by WHO. Over the weekend and last week and into today, our EPI team and our lab team has been discussing with our virus evolution working group this variant, this B1617, and everything that we know about it in terms of transmissibility and any studies that are being done in India as well as in other countries where this virus variant is circulating. वैज्ञानिकों के मुताबिक ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट कितना घातक और संक्रामक है, इसको लेकर शोध चल रहे हैं, लेकिन शुरुआती अध्ययन में पाया गया है कि भारत में बच्चों में संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए कोरोना का ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट जिम्मेदार हो सकता है। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रिपल म्यूटेंट वायरस जिन 3 वेरिएंट से मिलकर बना है, उनमें से 2 वेरिएंट एंटीबॉडीज को चकमा देने में सक्षम है। इसलिए वैज्ञानिकों को डर है कि ट्रिपल म्यूटेंट वायरस रिकवर हो चुके या वैक्सीन ले चुके मरीजों के इम्यून सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम हो सकता है। माना जा रहा है कि ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट डबल म्यूटेंट वेरिएंट B1617 से भी ज्यादा ताकतवर होगा, जो पहले से ही भारत में कहर मचा रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या ट्रिपल म्यूटेशन वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कारगर साबित होगी? WHO इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस के 10 वेरिएंट्स पर नजर बनाए हुए है। इसमें B1617 वेरिएंट भी शामिल है, जिसने भारत में कहर ढाया हुआ है। इस वेरिएंट को
WHO ने फिलहाल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है। इस कैटेगरी का मतलब यह है कि ये वेरिएंट चिंता बढ़ाने वाला है, जिसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत होती है। जबकि भारत में मिले ट्रिपल म्यूटेंट वायरस को WHO अगर अपनी जांच में ज्यादा घातक पाता है तो उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रख सकता है। वायरस को इस कैटेगरी में तभी डाला जाता है जब उसके लक्षण तेजी से फैलने, ज्यादा मृत्यु दर और वैक्सीन के बेअसर होने के लक्षण दिखते हैं। यानी भारत में वायरस के डबल म्यूटेंट को वैक्सीनेशन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ट्रिपल म्यूटेंट वायरस पर वैक्सीन का कितना असर होगा ये कहना भी मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।